अगर आप किसी काम को वास्तव में आसान बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में सिर्फ सोच कर नहीं, कुछ कर कर दिखाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, अधिक सोचते हैं अपने लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। क्या वो चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं? क्या वो रियलिटी है या सिर्फ वो बिलीफ है? समझेंगे इस वीडियो में। तो ओवर थिंकिंग करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन कई बार जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं वो आपके कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। देखिए, थिंकिंग करना तो ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग करना बहुत ही गलत है, क्योंकि हम कुछ भी एक्शन जो लेते हैं वो बिना थिंक किए तो ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन किसी चीज के बारे में अधिक सोचना, ओवर थिंक करना बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि आप वहीं स्टक हो जाते हैं और उसी काम को फिर आप आगे नहीं कर पाते हैं, वहीं पे फंस कर रह जाते हैं। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है। अब अक्सर ये समझते हैं कि कोई काम दो चीजों के आधार पर हो सकता है, एक आपके बिलीफ और दूसरे रियलिटी। रियलिटी बिलीफ से बिल्कुल अलग है और बिलीफ रियलिटी से बिल्कुल अलग है। बिलीफ का मतलब क्या होता है कि आपकी धारणा, आपकी मान्यता ऐसी है। एग्जामिनेशन में आपने अच्छे एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स नहीं आए तो ये रियलिटी है, और आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, ये बिलीफ है। आप एग्जामिनेशन देंगे, ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट्स क्या आएंगे ये आपके कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप फिर भी उसके बारे में कई बार सोचते हैं कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में सोचेंगे, आप बहुत सारे रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे, जो कि एक सिर्फ आपकी बिलीफ है। आप सोचेंगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो ये बिलीफ है। रियलिटी तो कुछ और होगा जो रिजल्ट आने के बाद ही पता आपको चलेगा। तो आज की वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ मैं आपको, जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग को बहुत ही कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टे इन प्रेजेंट टाइम। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ओवरथिंक इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और दोनों ही आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या सोचना है? प्रेजेंट के बारे में। आपको कंट्रोल किस चीज़ों को कर सकते हैं आप? प्रेजेंट की चीज़ों को। ना तो आप पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो फ्यूचर में जो चीज़ें होंगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सोच कर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में कभी भी ना तो पास्ट और ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। प्रेजेंट को कैसे बेहतर बनाएं, किस तरीके से इसको और इम्प्रूव करें, आपको इसके बारे में सोचना है। और वो भी बहुत अधिक नहीं सोचना है, क्योंकि आप सिर्फ सोचेंगे तो फिर एक्शंस कब लेंगे उस चीज़ों को पूरा करने में। तो आपको सिर्फ सोचना है, ओवर थिंक नहीं करना है। आपको ज़्यादा टाइम उन एक्शंस पे लगाने हैं जिससे आप अपने गोल्स पे अचीव कर पाएंगे। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है इस वजह से, क्योंकि आपको प्रेजेंट में रहना है, जिससे आप बहुत जल्दी एक्शंस ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कीप द फोकस ऑन सॉल्यूशंस। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में ओवरथिंक इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। और जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम आपको दिखता ही नहीं है। तो आपको हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगे यार, और प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ये आपको सोचना होगा। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम्स आ गया। प्रॉब्लम्स तो आएगा, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स आएगा। आप इससे पीछे तो नहीं भाग सकते हैं। जब तक लाइफ तब तक प्रॉब्लम्स, तब तक प्रॉब्लम्स तब तक लाइफ। तो लाइफ में प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, फेलियर, ये सब तो पार्ट है लाइफ का। इससे आप हम नहीं भाग सकते हैं। इनको कैसे डील करेंगे इसको समझना है आपको। तीसरा है फोकस ऑन रियलिटी। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वास्तव में, वो रियलिटी को ना देख पाना। आप कई बार ओवरथिंक इसी वजह से करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा होगा, आपको लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि रियलिटी और बिलीफ में फर्क होता है। तो आपको ये समझना है कि रियलिटी क्या है आपका लाइफ में। अगर कुछ भी कंडीशंस आपके लाइफ में है कि क्या आप उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है। एग्जाम्पल में कि अगर आप किसी भी एग्जाम से तैयारी करने वाले हैं या फिर कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में आप जस्ट लाइक यूपीएससी के बारे में आप सोचते हैं कि मैं तैयारी करूं, लेकिन धारणा, बिलीफ क्या है कि बहुत ही कठिन एग्जामिनेशन से इसको मैं नहीं निकाल सकता हूं। ये आपका बिलीफ है। हर साल बहुत सारे लोग तो निकालते हैं ना, तो ये भी तो एक रियलिटी है। लेकिन आपके मन में क्या बैठ गया है कि ये मेरे लिए असंभव है। आप बहुत सोचते हो उसके बारे में, नहीं हो सकता आपसे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो कुछ और ही है। चौथा है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जी हाँ,
अगर आपको ओवर थिंक से बचना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो हम बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट इन ए पॉजिटिव मैनर। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आप सोच रहे हैं किसी चीज़ पर लगातार सोच रहे हैं, तो आप कुछ उस समय में ऐसा कुछ करिए जिससे आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर किसी चीज़ का लगातार सोच रहे हैं, घंटों तक सोच रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बैठे नहीं रहना है, डिस्ट्रैक्ट करना है। जस्ट लाइक आपको फ़ोन उठाना है, अपने फ्रेंड से बात करना है, उस समय आप कुछ समय के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ समय के लिए आप टीवी देख सकते हैं, कुछ समय के लिए आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन पॉजिटिव मैनर में है, आप किसी चीज़ से बचने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको भी वहाँ पर भी स्टक नहीं हो जाना है, एडिक्ट नहीं हो जाना है। वहाँ से आप जैसे इसके बारे में भूल जाते हैं, फिर दूसरे काम में आपको लग जाना है। तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करना है जब ओवर थिंक आप करते हैं, जिस टाइम में आप बहुत अधिक सोच रहे हैं। और अक्सर लोग जो सोचने का टाइम होता है वो रात का टाइम, सोने टाइम सोचते हैं। तो सोने के टाइम की वजह से आप, इसकी वजह से क्या होता है, आपके स्लीपिंग आवर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप सो नहीं पाते हैं, आपका जो स्लीपिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप बहुत अधिक सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और उससे आपको नींद नहीं आता है। तो उस समय आप कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें? बहुत अच्छा आसान तरीका है कि आप उस समय उठकर पढ़ाई करेंगे। ऑटोमेटिक जब आप किसी एक चीज में फोकस कर लेंगे, पढ़ाई करेंगे या फिर आप काम करते हैं तो काम में टाइम लगाएंगे, जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हैं उस पर टाइम दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो ओवर थिंकिंग है ना, वो आपके लाइफ से दूर चला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है मेडिटेशन। सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 3 बजे या फिर 4 बजे सुबह उठ जाइए। आप जिस भी टाइम में कंफर्टेबल हैं, 6 बजे, सुबह 7 बजे, 7:30 बजे भी, जिस समय भी आप उठ सकते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के लाइफ में जो स्लीपिंग टाइम होता है, सोने का और जगने का अलग अलग होता है। वो डिपेंड करेगा आप पे, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि आप सुबह उठते हैं तो ही सब कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लेट नाइट तक काम करते हैं तो आप सुबह नहीं उठ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर आप जिस भी टाइम में उठते हैं, अपने आप को टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट डेली मेडिटेशन करिए। एकांत में आप होकर मेडिटेट करिए, अपने लाइफ में पीस ढूंढिए और बहुत रिलीफ मिलेगा आपको इससे। ओवर थिंकिंग से वापस करने में, इसको रोकने में, लाइक, क्योंकि कुछ भी जो लाइफ में आपके होने वाले वो आपके कंट्रोल नहीं है। तो आप प्रोसेस को एंजॉय करिए, जो चीजें कर रही है उसको एंजॉय करिए। क्या रिजल्ट्स क्या आएंगे, आउटपुट्स क्या आएंगे, इसके बारे में आप या हम नहीं सोचना है, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना इसके बारे में, क्योंकि रिजल्ट्स तो वही आएंगे ना जो आने होंगे। हमारे सोचने या फिर ना सोचने से रिजल्ट्स सेम नहीं होंगे। हाँ, हमें अपने एक्शंस पे बहुत अच्छे से काम करना है। आपने ही मुझे सजेस्ट किया था इंस्टा पे, जहाँ पे मैंने पोल डाला था और आपने सजेस्ट किया कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग वीडियो बनाए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, दूसरों से भी करवाना मत भूलिएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे इंस्टा पे आके DM कर सकते हैं, या फिर मैं वहाँ पे पोल डालता रहूँ तो वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 11 बजे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।